अगर आप बिहार को गंभीरता से समझेंगे तो बिहार के हर ग्राम में राजनीति है। बिहार के हर बच्चा राजनीति जानता है। समस्तीपुर में जन्मस्थली है। आप देखिए पंजाबी कॉलोनी में मेरा जन्म स्थान है। बचपन मेरा वहीं पर ही बीता है। होली मिशन मैंने +2 से किया है। तो पहली तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या सड़क की है, नाले की दूसरी समस्या है। जबकि इन सब चीज़ों पे बेसिक नेसेसिटी है, इन सब चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि ये राजाशाही नहीं है, ये राजनीति। सरकार हमारे आदमी के लिए, आदमी जन के लिए है। अगर आप समस्तीपुर में एक बड़ी पदवी लेकर के आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। वॉइस ऑफ इंडिया के चुनाव एक्सप्रेस में आज चढ़ चुकी हैं चेतना झाम। चेतना झाम आज के दिन एक ऐसा नाम जो सबके ज़बान पे बहुत ही आश्चर्य से लिया जा रहा है। इतने कम समय में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। समस्तीपुर की बेटी हैं, पहले एयर होस्टेस रह चुकी हैं और फिल्म निर्देशन में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया है और उसके बाद राजनीति के गलियारे में इनकी चर्चा हो रही है। आइए इनसे विस्तृत बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या समझ के वो राजनीति में आई हैं, क्या इनका विज़न है, कितना ये समस्तीपुर बिहार को समझती हैं, राजनीति को समझती हैं। वॉइस ऑफ इंडिया के चुनाव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, चूँकि आप समस्तीपुर में राजनीति करने के लिए उतरी हैं तो समस्तीपुर से रिलेटेड ज़्यादा सवाल रहेगा। चुनाव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति को और ख़ासकर समस्तीपुर की राजनीति को आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप बिहार को गंभीरता से समझेंगे तो बिहार के हर ग्राम में राजनीति है। जितना तो टाउन के लोग इन्वॉल्व नहीं होते उससे कहीं ज़्यादा पंचायत और अपने ग्राम के लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं खुद भी उस क्षेत्र से आती हूँ तो कहीं ना कहीं बचपन से ही ये देखा है, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या फिर अपने विधायक का चुनाव या वार्ड कमिश्नर का चुनाव। तो अनुभव धीरे धीरे होते होते आ जाता है और बिहार के हर बच्चा राजनीति जानता है। ये सबसे बड़ा सत्य है। इसीलिए भी पूरे भारतवर्ष में बिहार को हमेशा परम स्थान पर रखा गया है राजनीति के मुद्दों को लेकर के। अब जहाँ तक बात आती है चेतना झाम की क्या समझ है, तो मेरी भी समझ उतनी है जितनी हर बिहार के व्यक्ति की समझ है। उतनी ही गुणता है, उतनी ही समझदारी है और उतनी ही आगे की संभावनाएं जो राजनीति में निकाली जा सकती है। इस वजह से भी मैंने इस राजनीति में कदम रखा। बहुत अच्छी बात है। आप जन सुराज से आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है या संभावित उम्मीदवार हैं? समस्तीपुर विधानसभा के लिए आप कंटेस्टेंट हैं, तो समस्तीपुर विधानसभा को कितना समझते हैं? समस्तीपुर में जन्मस्थली है। जी। आप देखिए पंजाबी कॉलोनी में मेरा जन्म स्थान है। बचपन मेरा वहीं पर ही बीता है। होली मिशन मैंने +2 से किया है और समस्तीपुर वुमेंस कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। तो एक बहुत बड़ा जो है मैंने अपने जीवन का ये समय निकाला है यहाँ पर और जितना गंभीरता से मैंने बाल्य अवस्था से लेकर अपने युवा अवस्था तक राजनीति के उथल पुथल उतार चढ़ाव को देखा है, मैं इतना बता सकती हूँ कि समस्तीपुर की राजनीति को चेतना झाम बहुत ही बाल्य अवस्था से अनुभव कर रही है। कर्पूरी की धरती कही जाती है, राजनीति का उद्घोष स्थल है ये। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इतना कुछ जानती हैं तो हमें ये बताइए, दर्शकों को ये बताइए कि समस्तीपुर की समस्याएं क्या हैं? बहुत सारी समस्या। जैसे सबसे पहली तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या सड़क की है, नाले की दूसरी समस्या है। जबकि इन सब चीज़ों पर ये बेसिक नेसेसिटी है, इन सब चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मैं कुछ समय पहले सरकारी अस्पताल गई थी। वहाँ पर मैंने जिन मरीजों से बात किया वो मरीज 70% धुर्लक से थे। उन्होंने ये बोला कि स्वच्छ पानी नहीं होने के कारण उसमें जो पिल्लू पड़ जाता है उसके कारण जो वो पानी पिए तो उनको डायरिया हो गया। अब इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई उनकी कि पूछिए मत। तो आप समझिए कि स्वच्छ पानी की परेशानी हर कोने कोने पर है। तो चौथी जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, जिस चीज़ का मैंने अनुभव किया है कि आप अगर हर क्षेत्र को गंभीरता से देखेंगे, हर क्षेत्र की समस्याएं एक जैसी हैं, एक रंग है मैक्सिमम, क्योंकि बेसिक सुविधा प्रदान नहीं है। कहीं पर बिजली की परेशानी इतनी ज़्यादा है पूछिए मत। बिजली पहुंचती है फिर आधे दिन बिजली नहीं रहती। ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो मुझे लगता है कि आज जिस पदवी के लिए, जो भावी प्रत्याशी के लिए
जैसा कि आपने मुझे बोला, वो सब कर्म और धर्म हमारे ही अंतर्गत आते हैं और इस पे हिस्सा बढ़ चढ़ करके नहीं, ड्यूटी के तौर पर लेना चाहिए। तो ये मेरा अभी का जो भी आंकलन है वो ये कह रहा है कि जब बेसिक ही चीज़ें प्रोवाइडेड नहीं है तो हम बड़ी समस्याओं को कैसे मतलब देखें। फ्लाईओवर्स नहीं है यहाँ पर। आपको पता है कि पंजाबी कॉलोनी जो अपना गुमटी है उसका विवाद मेरे बचपन से चला आया और ये अब तो क्या युवा अवस्था है मेरी, और तब भी मतलब मैं यही परेशानी देख रही हूँ। मुक्तापुर गुमटी की भी यही परेशानी है। फ्लाईओवर्स इतने टूटे हुए और इतने कमज़ोर अवस्था में है, आप उसको भी देखिए। और मैं ये बोलती हूँ कि जो भी पदवी आपको दी जाती है दबाव बना के रखना चाहिए हर चीज़ पर, ताकि आपके क्षेत्र में जो आपको बल दिया गया है उस बल का सदुपयोग हो। समस्याएं तो आप बचपन से जानती हैं और ये भी तय है कि आप राजनीति में आए हैं तो आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट होगा कि इन समस्याओं से कैसे निपटेंगे आप। बिल्कुल। देखिए, हर एक बेसिक चीज़ जब आप सरकार में आते हैं तो सरकार वैसे ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के भी अंतर्गत अगर आप उसको देखेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि रोड के लिए भी पैसे रिलीज़ होते हैं, नाले के लिए भी पैसे रिलीज़ होते हैं, सफाई स्वच्छ पानी के लिए भी पैसे रिलीज़ होते हैं, बिजली या जो भी आपको एक डॉकेट मिलता ही है। अब आप कितना उसमें इस्तेमाल करते आप हैं, कैसे करेंगे, आप कितना उसको इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपके ऊपर है ना। यानी कि तो आप अप्रत्यक्ष रूप से कह रही हैं कि भ्रष्टाचार के कारण जो पैसे रिलीज़ होते हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाते। सही तो सत्य है ना, सत्य है ना। आज आप पूरे संपूर्ण बिहार को ही देख लीजिए, यही परेशानी चल रही है, समस्त यही परेशानी लोग झेल रहे हैं। और दूसरी बात, आज एक और भी सबसे बड़ी तकलीफजनक बात ये है कि लोग अब ये भूल गए हैं कि ये राजाशाही नहीं है, ये राजनीति है। सरकार हमारे आदमी के लिए, आदमी जन के लिए है। अगर आप समस्तीपुर में एक बड़ी पदवी लेकर के आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये आपके प्रति जो है माइनस ही कहलाता है। तो मुझे ये लगता है कि अपने पद का सदुपयोग करना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पद के अंतर्गत जो जो ड्यूटीज़ आती हैं उसका पूर्णतः निर्वाह करना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। समस्तीपुर में सभी ऑफिस में, पुलिस कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध बेलगाम हो गया है, तो इसके बारे में जनसुराज क्या सोचती है? सुरक्षा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही सही। आप देखिए आज आप इसे सच मानती हैं? बिल्कुल। आज उद्योग क्यों नहीं खुल रहे हैं बिहार में? आप बचपन देखिए, जब लालू जी का भी शासन था तो भी परिस्थिति ऐसी ही थी। फिर जब अपने नीतीश जी आए तो थोड़ा बेटरमेंट हुआ, लेकिन क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहने के कारण फिर से वही परेशानी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी देखा है कि भाई वो लालू जी का इस कार्यकाल और अब नीतीश जी के कार्यकाल, ये दोनों में परेशानियां तो बिहार को झेलनी पड़ रही। नीतीश जी के कार्यकाल में जहाँ तक मैं जानता हूँ जो भी उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए, एक भी उद्योग धंधा लगा नहीं सके। वो मोकामा में, बेगूसराय में 10 ऐसे उद्योग का मैं नाम गिना सकता हूँ जो 2005 के बाद बंद हो गए। तो ये तो उद्योग का ये सच्चाई है। बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और लालू जी के समय में तो उद्योग लगे ही भी नहीं थे, वहाँ पे संभव भी नहीं है। राजद के गढ़ में संभावना भी नहीं है उद्योग लगने की, ये उतना बड़ा सत्य है। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वो पलायन को रोकेंगे। बिल्कुल। तो क्या ब्लूप्रिंट है आपके जनसुराज भाई के देखिए, पास? पलायन का तो मतलब क्या करेंगे कि जनसुराज रुकेगा? क्यों, देखिए 3-4 चीज़ें जो हैं वो बहुत सटीक है। सबसे पहला, अगर आप अपने राज्य को सुरक्षित करते हैं तो अपने आप एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। लैंड है, व्यवस्था है, सब कुछ दी गई है, क्या दिक्कत है? दूसरी सबसे अहम बात, उन्होंने हमेशा बोला है सर्विस सेक्टर के ऊपर जोर देने का, जो कि मेरा भी बल है, क्योंकि सर्विस सेक्टर आराम से किया जा सकता है। आज देखिए पूरा कर्नाटक कॉल सेंटर्स और आईटी प्रोफेशनल से भरा हुआ है। नोएडा का इतना बड़ा जो है इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है अब यूपी में, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसा मैंने बोला, भ्रष्टाचार रुकेगा तो चीज़ें बड़ी बात कही आपने कि जब तक एंटरप्रेन्योर को सुरक्षा नहीं मिलेगा वो यहाँ नहीं आएंगे। कोई नहीं अपराध के कारण वो यहाँ नहीं आते हैं, जिसके कारण उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल भय। आप बताइए, आज के समय में आप मात्र सरकारी नौकरियों से नहीं कमा सकते। एक अच्छा IITN भी पढ़ करके एक बड़े कंपनी में ही काम करता है और वो प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं।
तो अगर आप वैसी व्यवस्था बनाते हैं लोगों के लिए, आज बिहार में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सरकारी नौकरी के ऊपर जोर है। क्यों? क्योंकि जो मेन नौकरी है, जो अपनी प्राइवेट सेक्टर्स की वो है ही नहीं। जो चीज़ नहीं है उस चीज़ पे कैसे फिर वो लोग बेचारे जोर देंगे? उस चीज़ को ले करके आएंगे तो रोज़गार की परेशानी नष्ट खत्म हो जाएगी। और क्या जहाँ तक विश्वास बात है, दिलाना चाहती हैं आप समस्तीपुर की जनता को? जीतेंगी तो क्या अपेक्षाएं करें हम आपसे? मुझसे समस्त अपेक्षा रखिए और मुझसे ज़्यादा उस पदवी से अपेक्षा रखिए। जिस पद के लिए आप मुझे नियुक्त करेंगे, उस पद के अंतर्गत मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने समस्तीपुर की और समस्तीपुर वासियों के लिए वो सब करूं जो उस पद के अंतर्गत आता है। वॉइस ऑफ इंडिया आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी जीतने के बाद कि आपने ये वादा किया था। आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानती हैं? अभी अगर चुनाव हो तो किसे मुख्य प्रतिद्वंदी मानती हैं? किसी को नहीं, किसी को नहीं? किसी को नहीं। फ्रंट लाइन पे खेलना चाहती हैं? नहीं, बात ये है कि मेरा कोई द्वंद्व निजी है ही नहीं। ये द्वंद्व दो चीज़ों के बीच में है, दलों के बीच में है और लोगों के बीच में है। आज चयन किसी का भी हो सकता है, चाहे वो राजद से कोई और हो या जदयू से कोई और हो या जनसुराज से कोई और हो। द्वंद्व दल का है और लोगों का है। अब ये लोगों को चयन करना है कि 15 साल के कार्यकाल में क्या हुआ, क्या 5 साल और पीछे जाएंगे या आगे की रफ्तार पकड़ेंगे, ये हमारे समस्तीपुर वासियों को डिसाइड करना है। 15 साल का नाम लिया, इसका मतलब आप जनता दल यू को अपना प्रतिद्वंदी मानती हैं? भाई यहाँ पे तो राजद हैं, यहाँ पे तो शाहीन जी हैं। चलिए, आपने 15 साल बिहार की बात की, चलिए अच्छी बात है। आपके नज़र में अभी तक बिहार का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था या कौन है? विश्वास नहीं करेंगे जब मैं आपको बोलूँ 2005 में नीतीश जी थे। 2005 में? बिल्कुल। अच्छा। 2005 से 10 के कार्यकाल में वो कर गए जो मतलब अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं मानती हूँ और मैं ये भी मानती हूँ कि वो बहुत ही सुंदर मुख्यमंत्री हैं, हमारे बिहार के लिए वरदान थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय सबका जो है बदल जाता है। हाँ, तो बस कार्यशैली बदलती है, कार्यशैली, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बदलती है, काम के हिसाब से लोकप्रियता होती है। तो अंततः चलते चलते चेतना झाम, आपसे बात करके, आप समस्तीपुर की बेटी हैं, अच्छा लगा। हमारे जनता को अंततः आप ये बताइए कि कौन ऐसे 2 काम को प्राथमिकता देंगे जिससे उनकी परेशानियों का जो हल है वो निकल सके? सबसे पहले रोड पे काम होगा और दूसरा ज़रा नाले पे काम होगा। ये बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और तीसरी जो तीनों पैरेलल में होगा, स्वच्छ पानी पे काम होगा, क्योंकि समस्तीपुर में स्वच्छ पानी अभी मुश्किल है। मतलब और आपने नीतीश जी का पोर्टफोलियो अपना लिया है, रोड, नल जल वगैरह जो इन्होंने 7 निश्चय निकाला था, आप उसी को और सुदृढ़ करना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, क्या समस्तीपुर में सही रोड्स हैं? नहीं, योजनाएं तो आई, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वो जमीन पे नहीं। तो आप बताइए, आज मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ ना, पंचायत में जा रही हूँ, ग्राम पे जा रही हूँ, टाउन पे जा रही हूँ, सब यही बोल रहे हैं, यही समस्या ही बता। देखिए, जब बेसिक चीज़ नहीं मिलेगी तो आप आगे कैसे करेंगे? हमारे यहाँ बूढ़ी गंडक बहती है। मेरी इच्छा ये भी है कि उसको एनर्जी का रूप कन्वर्जन में दे दिया जाए, वाटर बॉडी के तौर पर, और उसके ऊपर भी मैं भविष्य में काम करूँगी। लेकिन जब बेसिक चीज़ ही नहीं ठीक है तो फिर मैं उसके ऊपर कैसे इमीडिएट लग जाऊँ? आज मैं बातें बहुत बड़ी बड़ी कर सकती हूँ समस्तीपुर को लेकर के, पर सत्य यही है कि समस्तीपुर में फिलहाल बेसिक चीज़ भी नहीं है। पहले कुछ महीने मात्र इन चीज़ों पे सुधार किया जाएगा और उसके बाद 2 बड़ी चीज़ें जो हैं आगे जा कर के समस्तीपुर को देखने को मिलेंगी। जीत हार अपनी जगह होती है, चेतना झाम ने वादा किया है और अगर जीत होती है तो वादा निभाएंगी, आशा करते हैं। अगर नहीं भी जीत होती है तो उन चीज़ों के लिए सतत प्रयासरत रहेंगी, ये वादा कीजिए। बिल्कुल, ये सत्य है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब यदि हार होती है तो फिर आप दिखाई नहीं देंगे? देखिए, हार और जीत दल का है। चेतना झाम पहले भी समस्तीपुर से, आज जब मैंने अनमोल घड़ी बनाई थी यहाँ पर, क्यों बनाई थी? आपको पता है बिहार में संभावनाएं नहीं है मीडिया को लेकर के, जबकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार में पकड़ होनी चाहिए, पर नहीं है। और समस्तीपुर में इसकी कोई भी मतलब सोच भी नहीं सकता था कि भाई यहाँ पर पिक्चर की शूटिंग ठीक ढंग से की जा सकती है। लेकिन बच्चों की इच्छा को देख करके और बिहार की, महाराष्ट्र में परिस्थिति को देख करके मैंने ये जोर लगाया है कि इस इंडस्ट्री को तरीके से संभाला जाए और अपने समस्तीपुर को इस लक्ष्य पे लिया है ताकि हमारे बच्चों को भी, जो मीडिया से प्रेरणा रखते हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, बड़े बुजुर्ग जो थिएटर्स में इतना थिएटर्स में समय दिए हैं। आज मेरे अनमोल घड़ी में बहुत जल्दी रिलीज़ होगी वो पिक्चर, आप देखिएगा, 150 लोगों ने काम किया है, ठीक है, जिसमें समस्तीपुर के वासी सबसे ज़्यादा है, चाहे वो छोटे रोल के लिए हो या किसी इम्पोर्टेंट रोल के लिए हो। तो
आदमी का प्रयास दिखता है ना, सामने वाले को पता चलता है कि आपने करके मतलब दिखाया कि है। आपके दिल में आप समस्तीपुर की बेटी हैं, यहाँ के लिए कुछ करने का आपने बिल्कुल, ठाना है। बिल्कुल। आशा करते हैं आप अपने वादे पे कायम रहेंगी बिल्कुल। और वॉइस ऑफ इंडिया सतत आपके साथ टच में रहेगी, आपसे बातें करती रहेगी। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, बिहार को अब युवा और पढ़े लिखे राजनीतिज्ञों की ज़रूरत है। वो ट्रेडिशनल राजनीति अब बिहार के विकास में बाधक बन रहा है, ये सभी लोग समझे हैं। आशा करते हैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी। बड़ी लंबी और बड़ी अच्छी बात आपसे हुई और जनता इस चीज़ को समझेगी। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।